नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी CHSL 2020 टीयर 2 की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज एक और RTA की कॉपी मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने वाला हूँ और इसमें जो मार्क्स हैं स्टूडेंट के वो 64 हैं। ऐसे में भी 32 मार्क्स हैं और लेटर में भी 32 मार्क्स हैं। तो इस कॉपी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो और जितनी RTA की कॉपी मैं आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ उनका पर्पज़ यही है कि मैं ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूँ और इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बस अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो से आपको रियल आउटपुट मिले तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। उसके अलावा अगर आप SSC CHSL 2020 टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम में 70+ स्कोर लाना चाहते हैं तो आज ही हमारे कंप्लीट टीयर 2 PDF प्लस वीडियो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसने ऐसे लिखा और किस तरीके से लेटर लिखा और आपके लिए यहाँ से क्या सीखने वाला है, क्या क्या आपके लिए काम की बातें क्या क्या हैं। तो बहुत कुछ आप यहाँ से जानेंगे, तो फ़ायदा तभी होगा जब आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ऐसे में जो स्टूडेंट को मार्क्स मिले हैं वो 32 मिले हैं और लेटर में जो मार्क्स हैं वो भी 32 हैं। जो टोटल स्कोर है वो है 64 और ये जो कॉपी है वो है हिंदी मीडियम की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसने किस तरीके से ऐसे लिखा। तो ये CHSL 2019 की कॉपी है। तो आपको पता होगा कि टॉपिक जो आया था ऐसे का वो आया था भारत में व्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक बहस। इसको मैंने कई बार आपको समझाया है कि इसमें आपको क्या क्या लिखना है। इसमें आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में एक्सप्लेन करना है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या उसके प्रावधान किए गए, उसके अलावा सार्वजनिक बहस का मुद्दा क्यों बना हुआ है, इसी के आसपास अपना जो पूरा ऐसे है वो आपको कवर करना है। तो इसने लिखना स्टार्ट किया है कि भारत के प्रतिष्ठित संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 8 मार्च 2016 की शाम अफजल गुरु की बरसी मनाने एवं भारत विरोधी नारे लगाने के बाद से देश में यह बहस छिड़ी हुई है कि भारत में व्यक्ति की स्वतंत्रता के क्या दायरे एवं मायने हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमारे देश में संविधान का राज चलता है। इस संविधान ने इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को विशेष अधिकार दिए हैं, जिन अधिकारों की बदौलत वह स्वतंत्र जीवन यापन कर रहा है। भारत में कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी हो, चाहे किसी भी धर्म को अपनाने की आज़ादी हो, हर भारतीय को प्राप्त है। ऐसा ही एक अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित है। इसके अंतर्गत हमें कहीं भी कुछ भी बोलने की आज़ादी है, चाहे मंच, घर, कॉलेज, स्कूल हो, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी हमें अपनी बात बोलने की स्वतंत्रता है। हमें इसी अधिकार का उपयोग करके सरकार के पक्ष विपक्ष में अपनी राय रखते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में यह देखा गया है कि संविधान से प्राप्त इस अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है। JNU का मामला हो या शर्जील इमाम के भाषण का, अब यह सार्वजनिक बहस का विषय बन चुका है कि क्या हम भारतीय इस कानून का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक दिन इस अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकारों ने इस अधिकार का दुरुपयोग करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का प्रावधान किया है। अब हम भारतीय को यह सुनिश्चित करना है कि इसकी ज़रूरत ना पड़े। तो इसने बहुत अच्छा लिखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि काफ़ी अच्छा लिखा है। जो मार्क्स मिले हैं वो 32 मिले हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग की है वो अफजल गुरु वाले उससे की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से, क्योंकि ये जो है अभी इस पे जो कन्हैया कुमार इसमें जो मुख्य उन्हें इसमें जोड़ा जाता है वो कहीं ना कहीं उन पे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, उन पे कोई एलिगेशन नहीं लगे, कोई साबित नहीं हुआ एलिगेशन। ठीक है, और उन्हें मतलब बरी भी किया गया। ठीक है, तो फिलहाल हो सकता है इससे नेगेटिव भी पॉइंट मिला हो। तो फिलहाल जो आपके लिए है बात वो ये है कि आपको जैसे कोई भी जो पॉइंट डालने, जैसे इसने ये पॉइंट डाला, अगर ये पॉइंट ये बीच में डालता तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा होता। यहाँ पे शुरुआत में देखो सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो सबसे पहले भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताना था। उसके बाद संवैधानिक प्रावधान के बारे में बताना था। उसके बाद सार्वजनिक बहस के बारे में आपको यहाँ पे जिक्र करना था। तो सीक्वेंस बना के रखिए। ठीक है, इन्होंने सार्वजनिक बहस को पहले ही इंक्लूड कर दिया, उसके बाद चीज़ें एक्सप्लेन की। एक्सप्लेन तो बहुत अच्छा किया। अब चूँकि यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने इनके साथ
थोड़ी सी नाइंसाफ़ी की, इन्हें मार्क्स अच्छे मिलने चाहिए थे। लेकिन ये रीज़न हो सकता है कि इन्होंने सबसे पहले सबसे लास्ट वाली चीज़ को रख दिया और सबसे पहले वाली चीज़ को मिडिल में इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो आप क्या है, आपके लिए यहाँ से की पॉइंट्स क्या हैं कि सबसे पहले आप टॉपिक को समझिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझा, बहुत अच्छी कॉपी लिखी है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप टॉपिक, आपके लिए सलाह ये है कि आप टॉपिक को अगर आप एक बार में नहीं समझ पाते हैं तो 2-3 बार उसे रीड करिए, उसके बाद चीज़ों को सीक्वेंस में लिखिए। शुरुआत में ऐसा ना लगे कि चीज़ें आप बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तरीके से शुरुआत कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल शुरुआत में ही चीज़ों को लपेट लिया। तो पहले चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, माहौल बनाइए, उसके बाद चीज़ें एक्सप्लेन करिए और ज़्यादा जो है फैक्ट्स जो है वो देने का प्रयास करिए। तो इस कॉपी में फैक्ट्स दिए इन्होंने, कुछ अलग से कुछ भी नहीं लिखा, बहुत अच्छी कॉपी लिखी है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो मुद्दा इन्होंने पहले ही सार्वजनिक बहस वाला इन्होंने जो छेड़ा है वो कहीं ना कहीं इनके लिए हो सकता है नेगेटिव पॉइंट साबित हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये इम्प्रूवमेंट करना है। उसके बाद चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने लेटर लिखा है। तो लेटर आप जानते होंगे कि लेटर किस पे आया था आपका। लेटर का जो टॉपिक था वो ये था कि यह मानते हुए कि आप सुरेश सीमा निवासी मकान नंबर 351 देवनगर गली संख्या 2 पोस्ट देवनगर नई दिल्ली 110063 एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं और देश के सुदूर क्षेत्र में अपने जनजाति समूह के बीच रहकर कार्य कर रहे हैं। आप अपने क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित अधिकारी उप जिलाधिकारी बस्तर छत्तीसगढ़ पिन कोड 494223 को पत्र लिखें जिसमें आपके समाज के लोगों द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं का समाधान हो, ठीक है। तो चूंकि ये फॉर्मल लेटर है तो सबसे पहले आएगा राइटर का एड्रेस, जो कंप्लीट दिया हुआ है वो इन्होंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद एक लाइन का आपको गैप देना है, दिया है, बिल्कुल अच्छी बात। दिनांक डालना है, क्लियर। लेकिन ये गलती कर दी इन्होंने, XX डाल दिया। तो ये आपको ये नहीं डालना है, आप डेट में जो प्रेजेंट डेट है उसमें कोई UFM तो है नहीं क्योंकि उसी दिन आपका एग्ज़ाम है, तो वो डेट आप पूरी डालिए, ठीक है। XX नहीं डालना है, तो ये यहाँ से आपको सीखना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एक लाइन का गैप देना है, फिर सेवा में। अब ये देखो यहाँ पे इन्होंने जो रिसीवर का एड्रेस है वो यहाँ पे डाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो भी लेटर चल रहे हैं उनमें सारा कुछ इसी सीक्वेंस में आता है, तो यहीं पर ही आपको डालना है। और इसके बीच में ऐसा नहीं दिनांक यहाँ से शुरू किया, सेवा में यहाँ से शुरू किया, सारा कुछ इस तरीके से एक सीक्वेंस में होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने डाल दिया रिसीवर का एड्रेस। फिर विषय बस्तर के जनजातीय समूहों द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं के संबंध में। मान्यवर, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान बस्तर जिले में रह रहे जनजातीय समूहों द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ। मैं इस जनजातीय समूह के बीच रहकर कार्य करने वाला एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं। इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। यहां पर ना तो बिजली की व्यवस्था है, ना ही पानी की। यहां से यातायात के भी कोई साधन नहीं है। बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी विद्यालय मौजूद नहीं है। इस कारण से यह जनजातीय समूह देश के विकास की मुख्य धारा से अलग होता जा रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया आप इस क्षेत्र का भ्रमण करें एवं मूलभूत सुविधाएं प्राप्त कराने की स्वतः पहल करें। धन्यवाद, प्रार्थी सुरेश। तो इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, सिर्फ वही मिस्टेक कर दी है, XX वाली एक मिस्टेक की, उसके अलावा थोड़ा सा हट के लिखा है, ठीक है। मतलब जो रिसीवर का एड्रेस है वो सीक्वेंस में नहीं लिखा, बाकी जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा डाला है। और चूंकि इन्हें ऐसे में कम मार्क्स मिले, इस वजह से उसका असर लेटर पे भी पड़ा। ये देखा गया अमूमन जितनी भी कॉपी मैंने दिखाई आपको, 90% जो कॉपी हैं उनमें ऐसे का जो इफेक्ट है वो आपके लेटर पे पड़ता है। तो प्रयास करिए कि ऐसे आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। और ऐसे अच्छे तरीके से लिखने के लिए आपको क्या करना है कि ऐसे का जो टॉपिक मिला है उसको अच्छे तरीके से समझिए, उसके अलावा 2-3 मिनट उस पर सोचिए। उसके अलावा ये देखिए कि इसके बारे में आपके पास क्या की पॉइंट्स हैं, उनको एक जगह पे नोट डाउन करिए और फिर सिस्टमेटिक तरीके से एक अपने दिमाग में ही एक रोड मैप बनाइए कि इंट्रोडक्शन में क्या डालना है, मेन बॉडी में क्या डालना है, कंक्लूजन में क्या डालना है। तो इस तरीके से ऐसे पे काम करना है। उसके अलावा लेटर में मैंने आपको बता दिया कि लेटर में आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है। लेटर में सिर्फ आपका फॉर्मेट का ही कमाल होता है, बाकी आपके लिखने का जो स्किल जो आप ऐसे में सीखते हैं वही आपका यहाँ पे काम आता है। तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो आप बहुत कुछ यहाँ से सीख पाए होंगे। उसके अलावा आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं आपको कंप्लीट तरीके से गाइड करने वाला हूँ। उसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है।
तो अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग जो भी डिटेल है वो सारी बता दी जाएंगी। ये कोर्स इतनी कम कॉस्ट में हमने प्रोवाइड कराया है और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, इतना मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। अभी जब हमारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करेंगे तो उनका स्कोर कार्ड भी मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।